चलो डन। तो स्टार्ट करते हैं। बाकी जो लोग नहीं आए तो वो तो नालायक हैं, उनको कुछ बोल ही नहीं सकते कहने का। और बाकी जो लोग आने के बाद भी वीडियो ऑफ करके बैठे हैं, पॉसिबल है बट वो वीडियो ऑफ करके बैठे, वो तो उससे ज्यादा नालायक हैं। और क्या ही कर सकते हैं कहीं ना कहीं। जिनका कुछ कहीं ना कहीं जेन्युइन प्रॉब्लम होता है उनका समझ आता है, बट जिनका पता नहीं यार कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है फिर भी वीडियो ऑफ करके बैठे हैं, मतलब क्या ही बोलूँ इनको। मेरे शब्द नहीं है मेरे पास। देखो, अभी देखो एक चीज मैं बोल रहा था। कितने लोगों को डे वन पर फॉलो भी यहाँ पे आता है? कितने ऐसे लोग हैं, रेज एंड कर बताओ, जिनको डे वन के बाद फॉलो आते हैं? कि डे वन के बाद तो हम बहुत इजीली ले लेते हैं फॉलो, कोई दिक्कत नहीं होता। एक, दो, बस इतनी? तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ। रेज एंड करने में क्या प्रॉब्लम होती है क्या वैसे? क्या प्रॉब्लम आ रही है रेज एंड करने में? चलो, इतने लोग हैं जिनको डे वन फॉलो आते हैं, बाकी लोगों को जो नहीं आ रहे, नहीं सीख रहे हो। अभी रिसेंटली के राहुल भाई का हुआ था, एक मीटिंग हुआ था डे वन फॉलोअप के ऊपर, कहीं ना कहीं नहीं लिया था कि वो वाला मीटिंग 9 बजे जो हुआ था, 9, 9:30 बजे शायद हुआ था ना रात में। नहीं अटेंड करे थे? नहीं अटेंड करे थे तो एक बार ऑफलाइन से रिकॉर्डिंग लेके देख लेना। ठीक है। बाकी आज की जो मीटिंग है वो तो डे टू फॉलोअप के ऊपर है, क्योंकि डे वन की चीज़ें बताऊंगा तो फिर ज़्यादा लेट हो जाएगी। और ज़्यादा लेट मेरे को लेना भी नहीं है वैसे। तो मैं ट्राई करूंगा आधा घंटे 40 मिनट के अंदर कंप्लीट कर दूंगा। और बाकी जो लोग वीडियो ऑफ करे हो एक बार ओपन कर दो, अदरवाइज मैं रिमूव कर देता हूँ कहीं ना कहीं फिर। यार बार बार क्यों बोलनी पड़ती है? विश्वकल्पिता, दीपाली, अंजलि, मनुष्यनी, बर्नाली, ओप्पो, वीवो, आईफोन, सैमसंग, फिर और कौन सी ब्रांड रह गया? जल्दी ऑन कर लो। ठीक है, तो अभी मेन चीज आते हैं कि डे टू का फॉलोअप का ऊपर, कहीं ना कहीं डे टू फॉलोअप आपको पता है कि डे टू सारे लोग आप सूरज सर की देते हो। सूरज सर की भेजते हो ना रिकॉर्डिंग डे टू। तो डे टू का बाद पर्सन को क्या करना है, जैसे पर्सन क्या आता है, आई वांट टू अटेंड बुट कैंप डे 3, सीक्रेट कोड आता है। राइट। तो सीक्रेट कोड आने के बाद आप क्या कर सकते हो कहीं ना कहीं, एक प्रोज एंड कॉन्स का ना कि मैं लिस्ट भेजूंगा कहीं ना कहीं। ठीक है। उसको एक बार देख लेना, आप खुद भी देख लेना, ताकि आप प्रोस्पेक्ट को भेज पाओ कहीं ना कहीं वो चीज। तो और उसके साथ साथ मैं एक ऑडियो भेजता हूँ कहीं ना कहीं। वो प्रोज एंड कॉन्स पे क्या होता है, लेफ्ट साइड में प्रोज की पॉइंट में होता है, व्हाट डू यू लाइक द बेस्ट, विच ड्रीम कैन बी फुलफिल फ्रॉम योर, विच नीड कैन बी फुलफिल्ड। ठीक है। क्या तुम्हें सबसे बेस्ट चीज लगा डे टू के अंदर, और क्या ऐसा ड्रीम है, क्या ऐसा नीड है जो तुम फुलफिल करना चाहते हो। और राइट साइड में होता है डाउट्स, मतलब जो चीजें उसको समझ नहीं आता कहीं ना कहीं, जो उसके डाउट्स है टोटली। तो वो क्या करता है, सारी चीजें लिख कर मुझे भेजता है कहीं ना कहीं प्रॉपरली। जो उसको समझ नहीं आया, जो उसको समझ, जो उसके डाउट्स है वो प्रोज एंड कॉन्स पे प्रॉपर लिख कर मुझे भेज देता है। जिसके थ्रू ना मैं जब फॉलोअप करता हूँ तो मेरे को इजी होता है कि उसकी डाउट क्या है, उसको क्या चीजें समझ नहीं आया, और उसके हिसाब से मुझे क्या बात करनी है मेरे को समझ आ जाता है। ये इनिशियली मैंने जब एएस लेवल पे था तब से ये चीजें कर रहा हूँ कहीं ना कहीं। और मेरे को ये बेस्ट लगता है मेरे हिसाब से, चाहे किसी भी लेवल पे हो कहीं ना कहीं ये बेस्ट बेस्ट लगता है, क्योंकि पर्सन खुद से जब लिख कर भेजता है ना, तो फिर इजी हो जाता है कहीं ना कहीं उसके हिसाब से बात करने के लिए। ठीक है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो नहीं भेजते हैं, जो बोलते हैं कि यार सारी चीजें मेरे को डाउट क्लियर हो गया। जो नहीं भी भेजता तब भी तुम्हें करनी है एक्चुअली, ऐसा नहीं कि डे टू को फॉलोअप नहीं लेना है या उनका डाउट क्लियर नहीं करना, करना है। बट ये भेज देगा बंदा तो और इजी हो जाएगा एक्चुअली। ठीक है। तो सबसे पहली चीज तो लिखो कहीं ना कहीं, डे से ही डे टू खत्म होते हैं। आप वीडियो कॉल पे बैठते हो सामने वाले इंसान का साथ कहीं ना कहीं, तो पहली चीज उसके बारे में पहले थोड़े बहुत है ना रिलेशन बिल्ड करो। डे वन का बात तो आपने थोड़े बहुत किए होंगे, और डे टू के बाद स्टार्टिंग में 2-3 मिनट कहीं ना कहीं रिलेशन बिल्ड करना। ठीक है। उसके नीड के बारे में जानना, उसके क्या ड्रीम है, क्या, क्यों वो काम करना चाहता है, क्या ऐसा गोल्स है उसके लाइफ में कहीं ना कहीं, उस चीज के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं वही करता हूँ। मैं स्टार्टिंग में जब भी पर्सन को कनेक्ट होता हूँ कहीं ना कहीं, मैं उससे पूछता हूँ कहीं ना कहीं जो भी चीजें वो कर रही है कहीं ना कहीं अभी का टाइम पे करेंटली। तो ये पहली चीज लिख लो, नीड आइडेंटिफाई कैसे करते हैं मैं तुमको बता दूंगा, 2-3 पॉइंट बताऊंगा। हेडिंग एक दे दो, आफ्टर डी टू फॉलोअप, और एक हेडिंग दे दो, नीड आइडेंटिफाई। नीड कैसे आइडेंटिफाई करने पर्सन की। नीड आइडेंटिफाई करने का 3 तरीका होता है। ठीक है। आपने शायद देखे होंगे या नहीं देखे होंगे, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली ट्रेनिंग्स वगैरह, क्योंकि आप लोगों को तो सारी चीजें आती ही है वैसे। इसीलिए आप ट्रेनिंग वगैरह वीडियोस वगैरह नहीं देखते हो कहीं ना कहीं, है ना, लर्निंग्स नहीं करते, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को ना यहाँ पे सारी चीजें पता होता है एक्चुअली। राइट। इसीलिए वो कहीं ना कहीं सुपरवाइजर या मैनेजर नहीं बन पाते, क्योंकि उनको सारी चीजें पता होता है।
और यहाँ पे गेम वही बंदा जीतता है जिसको पता होता है वो नहीं जीतता। जिसको जो बंदा आधी अधूरी चीजें पता है वो इंस्टेंट इंप्लीमेंट कर रहे हैं वही बंदा जीतता है यहाँ पे। पता सबको होता है, बहुत ऐसे लोग हैं मैं जानता हूँ जो मेरे से ज्यादा इंटेलिजेंट है, मेरे से ज्यादा चीजें पता है, मेरे से ज्यादा उन्होंने पढ़ाई भी करे, बट मेरे से ज्यादा पैसा नहीं कमा रहे। मैं खुल के बोल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि वो इंस्टेंट इंप्लीमेंटेशन नहीं करते हैं चीजों को। आज कोई चीजें सीख ले, आज कोई चीजें देख ले, बट वो इंस्टेंट इंप्लीमेंट नहीं करते। बहुत ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ कहीं ना कहीं। आज भी मैंने ऑफिस में जब देखता हूँ बहुत ऐसे लोग हैं जो मेरे से सुपरवाइजर लेवल पे, जब मैंने एस लेवल पे था ना तब भी वो सुपरवाइजर पे थे, और मैं मैनेजर बन गया तब भी वो सुपरवाइजर पे है, तब भी 2 साल से 2.5 साल से। तो इसका रीजन क्या है? क्योंकि वो एग्जीक्यूशन पे एग्जीक्यूट नहीं करते हैं चीजों को। कोई चीजें सीख लिया देख लिया बस उस टाइम पे, मतलब सेम सब टाइम पे ना मोटिवेट हो जाते हैं, और फिर आगे वो एग्जीक्यूट नहीं करते। ये सबसे बड़ी गलती। बट मैं क्या करता हूँ, मैं सबसे ज्यादा यही करता हूँ कि यार जो जितनी चीजें मैं सीखा ना, इंस्टेंट इंस्टेंट कैसे उसको 24 आवर्स के अंदर एग्जीक्यूट करना है, वो चीज मैं ढूंढ लेता हूँ उसके रास्ता। इसीलिए मेरे को लगता है कि यार जितनी चीजें मैंने सीखा हूँ उतनी चीजें मेरे को याद रह जाती है कहीं ना कहीं। बाकी जो चीजें मेरे को याद नहीं रहता तो उसको तो मैं नोट डाउन करके ही रखता हूँ। ऑल्दो मैं सारी चीजें नोट डाउन करता हूँ, तो डायरी पेन है सबके पास। क्योंकि एक चीज तुमको पता होगा कहीं ना कहीं, शॉर्ट पेंसिल इज बेटर देन लॉन्ग मेमोरीज, राइट? अगर आपकी मेमोरी बहुत ज्यादा है कहीं ना कहीं कंप्यूटर की तरह है, आपको लगता है कि यार मेरे को सारी चीजें जो सर बताएंगे और सारे याद रह जाएगा, तो आप गलत फहमी में जी रहे हो कहीं ना कहीं। गलत फहमी में कुछ नहीं याद रहता भाई। आधा घंटे के बाद किसी को भी पूछते होगा ना दूसरा वाला पॉइंट क्या था, किसी को नहीं पता होगा। समझ रहे हो? इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि नोट डाउन करना। तो पहली चीज कहने का, नीड आइडेंटिफाई कैसे करनी है। हाउ टू आइडेंटिफाई नीड, प्रोस्पेक्ट की नीड कैसे आइडेंटिफाई करना है। 3 तरीके से नीड आइडेंटिफाई कर सकते हो, 3 तरीके से प्रोस्पेक्ट के हिसाब से करना कहीं ना कहीं। ठीक है। पहला, नीड आइडेंटिफाई, पहला क्वेश्चन तुम पूछ सकते हो, ये पहला तरीका है नीड आइडेंटिफाई करने का। आप इस बिजनेस को क्यों स्टार्ट करना चाहते हो? जैसे डे 2 पर्सन ने कंप्लीट कर लिया, उसने आई वांट टू अटेंड बूट कैंप डे 3 का कोड भेज दिया, उसको तुम पूछ सकते हो, अच्छा अब ये बिजनेस को क्यों स्टार्ट करना चाहते हो? क्या ऐसे बेस्ट चीज लगा आपको कहीं ना कहीं इस बिजनेस के अंदर जिसकी वजह से तुमने डिसाइड किया कि हाँ यहाँ पे मुझे काम करना चाहिए, या फिर तुम्हारे लिए ये आगे बेनिफिशियल हो सकता है कहीं ना कहीं। ठीक है। ये क्वेश्चन आप पूछ सकते हो, आप इस बिजनेस को क्यों स्टार्ट करना चाहते हो। ये पहला क्वेश्चन भाई, इसमें तुम्हें बहुत नीड पता चल जाएगा। कोई पर्सन बोलता है कि सर मुझे यहाँ पे मतलब इनकम स्ट्रक्चर वगैरह, एक्टिव इनकम पैसिव इनकम मुझे बहुत अच्छा लगा, और बिजनेस मॉडल मुझे अच्छा लगा, यहाँ पे ग्रोथ बहुत जल्दी हो रही है वो अच्छा लगा। कोई बंदा बोलते हैं यहाँ पे डेवलपमेंट बहुत बढ़िया होता है इसलिए मुझे अच्छा लगा। हर पर्सन का अलग अलग कहीं ना कहीं आंसर होता है एक्चुअली। ठीक है। तो उसी हिसाब से फिर आगे आपको रिलेट करने, फिर चीजों को आपको बताना है कहीं ना कहीं। दूसरा, और एक अप्रोच होता है कहीं ना कहीं नीड आइडेंटिफाई करने का, उसको बोलते हैं मैजिकल बैंड अप्रोच। लिखो, मैजिकल बैंड अप्रोच। बहुत लोगों को अपन आप अपलाइन ने पूछे भी होंगे कहीं ना कहीं। अच्छा मान लो आपको एक मैजिकल बैंड मिला, या फिर एक जादू की झड़ी मिले, तो ऐसा कौन सा 3 चीजें जो आप पहले वो गोल्स को अचीव करना चाहते हो, और उसका क्या डेडलाइन है? पूछा था ना अपने अपलाइन ने, पूछा था, याद है या भूल गए? याद है? याद होगा। तो इसको बोलते हैं मैजिकल बैंड अप्रोच। यहाँ पे तुम्हें पर्सन की ना नीड पता चल जाएगा कि यार उसको लाइफ में क्या चाहिए एक्चुअली, क्या उसके गोल से क्या इसकी नीड है जो वो अचीव करना चाहते हैं। ठीक है, और उसका डेडलाइन क्या है। ठीक है, ये कर देना। और यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो उसकी गोल्स होगा। पर्सन बहुत सारे गोल्स, कुछ लोग होते हैं जो गोल बता देते हैं, कुछ लोग होते हैं जो थोड़ा हिचकिचाते हैं। फिर वहां पे क्या करना है ना, अपने गोल को रिलेट करनी है, अपना स्टोरी बतानी। कि जब मेरे बिजनेस को स्टार्ट किया था, मेरे मेंटर ने जब ये चीजें पूछा था, तो मैंने उनको यही चीजें बताया था, मेरा जो नीड था कहीं ना कहीं, जिस चीज की वजह से मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, जो आपकी नीड होगा वही चीजें बतानी है आपको। जैसे मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, मैं हर किसी पर्सन को बोलता हूँ, मेरे ऊपर ऑलरेडी कहीं ना कहीं 4-5 लाख रुपए का लोन था कहीं ना कहीं घर के ऊपर। तो मेरे लिए वो पहला गोल था कि यार वो लोन को मेरे को क्लियर आउट करनी है। दूसरा चीज यही था कि यार मेरे को एक बढ़िया बढ़िया सा घर बनाना था, और एक अच्छा गाड़ी परचेज करना था। ये 2-3 गोल जो मेरा टॉप प्रायोरिटी में था कहीं ना कहीं, राइट, जो मेरे को करना ही करना है एनी हाउ। और उसके ड्यूरेशन था मेरे पास 5 से 7 साल के अंदर ये चीजें बिल्ड करना है। क्योंकि 30-40 साल की उम्र में अगर ये चीजें करेंगे भी तब भी कोई फायदा तो है नहीं कहीं ना कहीं, राइट।
तो मेरा ये गोल था ये, और इसका डेडलाइन था। तो वैसे तुम्हारा क्या गोल है, तुम क्या अचीव करना चाहते हो, क्या ऐसा नीड है जिसकी वजह से आप काम करना चाहते हो। अगर पर्सन की नीड नहीं होगा ना, कोई स्ट्रांग नीड, तो वो पर्सन लॉन्ग टर्म पे टिक नहीं सकता आपके साथ। नीड होना बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो। यहाँ पे तुम और उसको ना सोल्यूशन दे सकते हो। फॉरएवर को उसको बोल पूछना, जो भी गोल बताएगा उसके कैलकुलेशन करना, गिव लॉजिकल कैलकुलेशन। यहाँ पे एक चीज आती है, लॉजिकल कैलकुलेशन से उसको बताना, अच्छा ये तुम्हारा गोल है, क्या लगता है तुम्हारे पास क्या ऐसा ऑप्शन है, फॉरएवर को भूल जाओ, तुम साइड ही रख दो, फॉरएवर वॉरएवर कुछ नहीं आया था तुम्हारा लाइफ में। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जहां से तुम ये चीजें अचीव कर सकते हो नेक्स्ट 5 to 7 ईयर के अंदर, जैसे तुमने बताया। फिर वो पर्सन बोलेगा आपको, मेरे पास जॉब है, बिजनेस है, जो भी, यही दो तरीका होता है, यही दो तरीका बताएगा तुमने, इधर जॉब करूंगा इधर बिजनेस करूंगा। और जॉब से उसको दिखा दो कहीं ना कहीं क्या पॉसिबिलिटीज है, क्या चांसेस है कहीं ना कहीं ये चीजों को अचीव करने का। अगर तुम 20,000 30,000 का अगर जॉब कर रहे हो, क्या लगता है अगर एक 30,000 की कोई जॉब कर रहे हैं, कितना पैसा बचा देगा वो। 5-7 हजार रुपया, 10,000 रुपये मैक्स टू मैक्स कहीं ना कहीं। अगर मान लो 10,000 भी वो सेविंग कर ले महीने का, एक साल में कितना करेगा, 1,20,000, 10 साल में 12 लाख, 40 साल में 48 लाख टोटल। और 48 लाख में अगर उसकी कोई नीड भी होगी ना कहीं लॉन्ग टर्म गोल होगा, कोई नीड्स होगा, तो वो चीजें तो पूरा नहीं होने वाला एक्चुअली। तो यहां से तुम रियलिटी चेक उसको दे सकते हो कहीं ना कहीं ऐसे। ठीक है, समझ आया। रियलिटी चेक। और दूसरी चीज तुम बिजनेस पे बता सकते हो, अच्छा अगर एक बिजनेस स्टार्ट करोगे, क्या लगता है आपके हिसाब से कितने इन्वेस्टमेंट लगेगी स्टार्टिंग में, कितना कैपिटल लगेगा। वो बंदा बोलेगा 2 लाख 5 लाख 10 लाख, इतना तो लगता ही लगता है। और 10 लाख रुपए लगाने के बाद भी तुमको गारंटी नहीं कि यार हाँ वो धंधा चल जाएगा या फिर नुकसान हो जाएगा कहीं ना कहीं। तो ये दोनों चीजें तो तुम्हारा गोल तो पूरा नहीं होने वाला जो 5-7 साल में तुम बिल्ड करना चाहते हो। अब आती है तीसरी चीज जो फॉरएवर के अंदर है। फॉरएवर में तुमने इतनी चीजें देखा कि नहीं, डे 1 देखा, डे 2 देखा, इतने सारे लोगों की जर्नी देखा तुमने, क्या लगता है वो चीजें फॉरएवर में फुलफिल हो सकता है या नहीं हो सकता 5 से 7 साल में। फिर बंदा बोलता है हाँ जी जो पॉसिबल है। फिर उसको तुम यहाँ पे रिलेट कर सकते, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे लोग हैं जो एग्जाम्पल है, मतलब उसकी रिलेटेड तुम एक टेस्टिमनी उसको बाद में शेयर कर सकते हो कि तुम्हारे बैकग्राउंड पे ऐसे लोग थे जो इस बिजनेस को स्टार्ट किए थे, तुम्हारा तरह ही थे, और उन्होंने बिजनेस को स्टार्ट किया और उन्होंने अपने आप को डेवलप किया और यहाँ पे मेहनत किया, तो और इस लेवल पे आज के टाइम पे है कहीं ना कहीं। ठीक है, रिलेटेबल, पर्सन से रिलेट करने वाली चीजें तुम बताओगे तो पर्सन रिलेट करेगा। फिर बंदे को रिलेटेबल लगता है कि यार चलो मेरे जैसे लोग अगर ये चीजें अचीव कर रखे हैं तो मेरे लिए भी पॉसिबल है एक्चुअली। ठीक है। और एक फॉर्मूला होता है, क्या क्यों अगर फॉर्मूला। क्या क्यों अगर फॉर्मूला, इसका मतलब तुमको मैं बताऊंगा। क्या क्यों अगर फॉर्मूला लिख लिया। नीड आइडेंटिफाई के लिए बता रहा हूँ, नीड आइडेंटिफाई ये 3 तरीके से कर सकते हो, इसमें से तुम कोई भी अप्लाई कर लो। पर्सन के हिसाब से देख के अप्लाई करना, पर्सन कैसे उसके हिसाब से देखकर अप्लाई करना। ठीक है। क्या क्यों और अगर फॉर्मूला के हिसाब से उसको पहली चीज तुम क्या वाला ऑप्शन पे तुम पूछ सकते हो, इस टाइम पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए कौन सी चीज है, आपके लिए क्या ऐसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अभी के टाइम पे। फिर वो बताएगा क्या ऐसे इंपॉर्टेंट चीज है, उसमें अगर नहीं बता पाते तो उसको ऑप्शन देना। अच्छा मान लो आपके पास, मतलब क्या ऐसा सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में अभी के टाइम पे करेंटली। पैसा इंपॉर्टेंट है, कैरियर इंपॉर्टेंट है, ठीक है, रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है, तुम यहाँ पे पूछ सकते हो कहीं ना कहीं क्या इंपॉर्टेंट है, फिर वो बताएगा। या फिर पेरेंट्स प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट है, ये 4 चीजें वो जरूर जरूर एक ना एक कहीं ना कहीं चूज करेगा। ठीक है। पैसा इंपॉर्टेंट है वो तो पैसा बताएगा, कैरियर इंपॉर्टेंट है तो कैरियर बताएगा। ठीक है। और फैमिली के कंडीशन इंपॉर्टेंट है तो वो बताएगा। या फिर रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट होगा उसके लिए कहीं ना कहीं, कोई लड़की को बहुत ज्यादा प्यार करता होगा तो उसको भगा के लेनी है कि या फिर शादी करनी है जेन्युइनली, तो उसके लिए हो सकता है वो भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। राइट, कुछ ना कुछ तो हो ही सकता है कहीं ना कहीं इसमें से। राइट, वो फिर चूज करके आपको बताएगा कि इस टाइम पे मेरे लिए ये चीज इंपॉर्टेंट है। फिर उसको पूछना है कौन सा वाला फॉर्मूला था, क्या का बाद था क्यों। अच्छा क्यों है ऐसा, ये चीज क्यों इंपॉर्टेंट है। बंदा बोलता है पैसा इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है पैसा। फिर वो बताएगा पैसा इसीलिए मेरे को इंपॉर्टेंट है क्योंकि मुझे घर वालों को मांगना पड़ता है, छोटी छोटी चीजों के लिए मुझे डिपेंडेंट रहना पड़ता है,
या फिर अगर कैरियर इंपॉर्टेंट होगा तो वो फिर बताएगा कि कैरियर में मेरे को ये चीज अचीव करना है, बट उसके लिए मेरे को पहले फाइनेंशियल फ्री होना है, इसीलिए मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कहीं ना कहीं। फिर वो बताएगा क्यों। और क्यों का बाद आपको कौन सा फॉर्मूला है, अगर वाला फॉर्मूला। अगर वाला फॉर्मूला मतलब क्या हो गया, अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या करोगे, अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या करूंगा, क्या होगा। फिर वहां पे वो डर जाएगा, क्या करूंगा अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या करूंगा। फिर वो बताएगा कि नहीं मेरे पास और ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, यही एक चीज है। फिर उसकी प्रॉब्लम के हिसाब से आप उसको सोल्यूशन प्रोवाइड करना। उसका प्रॉब्लम तुमको समझ आ जाएगा कि हाँ इसके लिए ये इंपॉर्टेंट है, ये इसकी नीड है, इसके लिए वो काम करना चाहते हैं, फिर उसके हिसाब से उसको सोल्यूशन देना बहुत ईजी है, बहुत ज्यादा। फिर अब डे 3 में इजीली आप उसको हेम्पर कर सकते हो कहने के कि भाई तूने ये चीजें बोला था इंपॉर्टेंट है तेरे लिए, अगर तूने आज काम स्टार्ट नहीं किया, क्या लगता है ये जो प्रॉब्लम था तेरे लाइफ में वो सॉल्व हो जाएगी। जो तू सेल्फ इंडिपेंडेंट बनने के लिए बोल रहा था कि घर वालों को पैसे नहीं मांगूंगा, क्या लगता है अगर तू स्टार्ट नहीं करेगा तो हो जाएगा ये चीजें। यहाँ पे तुम उसको हमरिंग कर सकते हो बंदे को। समझ गया, नीड आइडेंटिफाई करना क्यों इंपॉर्टेंट है, समझ आ गया। क्लोजिंग कुछ नहीं होता, डे 3 के बाद 7,000 यूं ही देते हैं पर्सन, यूं ही। अगर पर्सन कहीं ना कहीं, क्योंकि क्लोजिंग स्टार्ट हो जाती है डे 1 से, क्लोजिंग डे 3 का बाद नहीं होता, डे 1 से क्लोजिंग स्टार्ट हो जाती है। डे 3 में बस आपको पैसा मंगाना होता है और कुछ नहीं होता, आपको बस कॉन्फिडेंटली पैसा मंगाना है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं होता। अब सोच ले तो क्या यार 7,000 रुपया मंगाऊंगा, भाई 7,000 कुछ नहीं होता। क्या होता है 7,000 में, एक अच्छा स्मार्टफोन नहीं आता आज के टाइम पे 7,000 में। जो कोर्स वो कर रहा है ना कहीं, जो डिग्री में वो पैसा फूक रहा है, साला घंटा कुछ नहीं मिलने वाला, बाबा जी को ठूलू मिलेगा 3 साल बाद उसको, देख लेना फिर। वही 10, 15, 20, 25 हजार की नौकरी के लिए कहीं पे ढूंढता रहेगा फिर कहीं ना कहीं वो। अगर पढ़ाई में अच्छा होगा तो फिर मिल जाएगी बढ़िया सा, और वो उसके लिए भी और 5 साल वो देना पड़ेगा। चाहे कोई भी डिग्री करेगा वो, चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन करेगा, चाहे नीट करेगा, चाहे यूपीएससी करेगा, तो उसके लिए बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। और फिर उसी हिसाब से आपको रियलिटी चेक देनी है और उसकी प्रॉब्लम को सोल्यूशन देनी है। ठीक है, क्योंकि एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, पीपल नॉट ज्वाइन कंपनी, पीपल नॉट ज्वाइन प्रोडक्ट्स, और पीपल नॉट ज्वाइन टू सीसी, पीपल ज्वाइन पीपल। लोग लोगों को ही ज्वाइन करते हैं एक्चुअली। अगर लोगों को पता लगता है कि मेरे जो लाइफ में प्रॉब्लम है, ये चीजों में से, ये अपॉर्चुनिटी से, ये प्रोडक्ट से मेरी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, तो ही पर्सन वहां पे पैसा लगाता है, वरना बिल्कुल नहीं लगाता। सिंपल। आप लोगों ने पैसा क्यों लगाया, दो चीजें क्यों करा, पूछो खुद वो, क्यों लगाया आपने। आपकी ऐसे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम था, ऐसा कुछ ना कुछ नीड था, जिसकी वजह से आपको लगा कि हाँ ये अपॉर्चुनिटी के थ्रू वो चीजें मेरा सॉल्व हो सकता है, इसीलिए आपने डिसाइड किया और स्टार्ट किया ना, यही था ना रीजन। तो वही चीजें तो हम सामने वाला इंसान को प्रोवाइड करनी है। समझ रहे हो, वही चीजें तो हमें सामने वाले इंसान को प्रोवाइड करनी है। अब आते हैं D2 का बात फॉलो, अब तुमने नीड आइडेंटिफाई कर दी। अब आते हैं मेन चीजें काम के ऊपर। काम के ऊपर पहली चीज क्या करना है आपको, 2-3 चीजें जो आपको पूछनी है। ठीक है, 2-3 चीजें क्या पूछनी है, आपने पूछ लिया वहां पे। अच्छा, फॉर एवर में ये चीजें पॉसिबल है या नहीं है, कहीं ना कहीं जो तुम्हारा नीड है, जो तुम्हारा गोल्स है, वो पर्सन बोलता है कि हाँ पॉसिबल है। और यहाँ पे इतने सारे लोगों ने ऑलरेडी, हजारों लोग हैं जो अचीव करके बैठे हैं तुम्हारे एज के अंदर, राइट। तो फिर वहां पे उसको एक चीजें समझ आ जाती है कहीं ना कहीं कि यार इतने लोगों ने कर रखे हैं तो मेरे लिए भी पॉसिबल है। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखो कौन सा, डाउट क्लियर करना है आपको खुद से। वो पूछेगा नहीं आपको, उसको तुम पूछोगे ना भैया क्या डाउट है आपका, क्या चीजें क्लियर नहीं होता। कुछ लोग होते हैं जो बोल देते हैं भैया मुझे 2 से कंप्लीट, 2 से समझ नहीं आया। कुछ लोग पूछते हैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी क्या, कुछ लोग बोलते हैं मुझे प्रोडक्ट्स लेना पड़ेगा क्या। ये बस 2-3 डाउट्स होते हैं, कुछ ही लोग पूछते हैं, बाकी जो ज्यादातर लोग बोलते हैं कि मेरे को सब क्लियर हो गया, अब बस डे 3 के लिए सिलेक्ट कर दो मेरे को, डे 3 का लिंक भेज दो, मेरे को सब क्लियर हो गया, अब तो कुछ डाउट है ही नहीं, बचा ही नहीं कहीं ना कहीं। ठीक है, तो चाहे अगर बंदा बोलेगा मेरे को सारी चीजें क्लियर भी है ना, तब भी आपको ये 3 डाउट क्लियर करने हैं। 3 डाउट कौन से हैं मैं बता देता हूँ। डाउट पहली चीज, सीसीस के बारे में ब्रीफ देना अच्छे से। ठीक है, सीसीस के बारे में ब्रीफ देना, सीसीस क्या होता है, पॉइंट्स क्या होते हैं, पॉइंट्स कहाँ से आता है। ठीक है, लेवल्स के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ देना, प्रेफर्ड कस्टमर एज लेवल के बारे में उसको थोड़ा डीप में बताना।
ये चीजें क्या होता है, क्यों होता है, ठीक है, ये होता है। पहले सीसीज और लेवल के बारे में ब्रीफ देना है, पहला डाउट। दूसरा डाउट, काम क्या करना पड़ेगा, ये बंदे को क्लियर नहीं होता है, मैक्सिमम लोगों को समझ नहीं आता साला काम क्या करना पड़ेगा। डे टू पूरा देख लिया तब भी उसको काम समझ नहीं आता। मेरे को भी नहीं आता, ऐसा नहीं है वो प्रोस्पेक्ट वो है बेवकूफ है, ऐसा नहीं है, मेरे को भी नहीं क्लियर आया था जब मैंने डे टू देखा था। मैक्सिमम लोगों को समझ नहीं आता, आप लोगों में से भी कुछ कुछ लोगों को नहीं समझ आया होगा पहली बार में डे टू के बारे में काम क्या करना पड़ेगा। ये चीजें करनी है क्लियर, डाउट क्लियर में समझ आया ना। सीसीज और लेवल के बारे में ब्रीफ देना है, काम क्लियर करना है, काम क्या करना पड़ेगा वो क्लियर करना है। और तीसरी चीज है पैसा कैसे आएगा उसको, ठीक है। उसको अगर पर्सन, अगर तुमने डे वन पे तो पूछे होंगे, अगर तुम काम स्टार्ट करते हो अभी आप इनिशियली कहने के 1-2 महीने के अंदर कितना इनकम करना चाहते हो, जिसके थ्रू आपकी ये जो नीड है ये चीजें पूरा हो सकता है, कहने के फुलफिल हो सकता है। तो फिर पर्सन बोलता है कि 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, 30,000, इतना मुझे पैसा कमाने। फिर उसको पूछना, अच्छा इतना पैसा कमाने के लिए आप कितना टाइम दे सकते हो, आपको पर्सन ने बताया होगा ना डे वन के बाद। फिर उसी हिसाब से आप उसको सोल्यूशन देना, कहने के पैसे कैसे आएगा, जो वो प्रॉब्लम बताते हैं उसके हिसाब से वो पैसे यहाँ से कैसे कमा सकते हैं। वहां पे उसको लाखों की प्लानिंग मत दे देना कि मैनेजर लेवल है, मैनेजर लेवल पे लाखों रुपए आते हैं, 2 लाख, 3 लाख, 1 लाख, 1.5 पेटी, ये मत बोलने लग जाना। उसको चाहिए 10-15 हजार, तो 10-15 हजार की प्लानिंग देना, ज्यादा मत देना, वरना हजम नहीं होगा पर्सन की। फिर हजम नहीं होता भाई, तुम लोग एकदम ज्यादा दिखा देते हो उसको, पता नहीं कहाँ तक ले लेते हो उसको, पता नहीं चलता। वो साला 10-15 हजार के लिए आया, तुम उसको एकदम लाम्बोर्गिनी दिखाते हो बढ़िया तरीके से। ये देख रोल्स रॉयल्स से हमारे कृष्णा सर ने ले रखे हैं, 7 करोड़ की रोल्स रॉयल्स है, देख ले भाई। भाई उसको मतलब है ही नहीं रोल्स रॉयल्स में, उसको चाहिए 15-20 हजार रुपए चाहिए। घर वालों को वो सपोर्ट करना चाहते, तुम उसको ले जाते एकदम 7 करोड़ तुम। नहीं चाहिए भाई उसको, ठीक है। तो जितनी चीजें उसको चाहिए उतना चीजें आपको प्रोवाइड करनी है, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट चीजें क्या करने, इन्वेस्टमेंट माइंडसेट लास्ट में। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इन्वेस्टमेंट माइंडसेट्स। इन्वेस्टमेंट माइंडसेट का बाद लिख लो, नेक्स्ट नेक्स्ट लिख लो, टेस्टिमनी भेजनी है रात में, मतलब फॉलो करने के बाद एक टेस्टिमनी भेजनी है। टेस्टिमोनियल्स क्या होते हैं पता है ना, उसके रिलेटेड जो पर्सन ने जो अचीव करे उसके रिलेटेड एक टेस्टिमनी मांग के भेज देना, ग्रुप से मांग लेना, अगर तुम्हारा पास है तो तुम भेज देना, या फिर अपलाइन से मांग के ले लेना टेस्टिमनी। अगर पर्सन जॉब कर रहे तो जॉब वालों की टेस्टिमनी भेजना, अगर पर्सन हाउस है तो हाउस वाली टेस्टिमनी भेजना उसको, ठीक है। अगर पर्सन स्टूडेंट है तो उसको स्टूडेंट वाली टेस्टिमनी भेजना, उसी की रिलेटेड ही भेजनी है आपको। ऐसा नहीं है बंदा स्टूडेंट है आप जॉब वाले की भेज रहे हो, देख ये जोमेटो डिलीवरी बॉय है एक्चुअली, नवीन वर्मा सारे हैं, चलो वो तो पढ़ाई कर रहा है भाई, उसमें से क्या रिलेट करेगा वो, है कि नहीं। तो पर्सन की रिलेटेड आपको टेस्टिमनी भेजनी है, ठीक है। अगर पर्सन कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब कर रहे हो तो कॉर्पोरेट सेक्टर वाले पर्सन की, जॉब वाले पर्सन की भेजनी है, ना कि जोमेटो डिलीवरी बॉय की, ठीक है। अगर पर्सन मान लो पुलिस है तो पुलिस की टेस्टिमनी भेजनी है। अगर पर्सन लॉयर है तो लॉयर वाली टेस्टिमनी भेजनी है, जो पर्सन लॉयर था। जो पर्सन अगर डॉक्टर है तो डॉक्टर वाली टेस्टिमनी भेजनी है। ये मत करना डॉक्टर को इंजीनियर वाला भेज रहे हो, इंजीनियर को लॉयर वाला भेज रहे हो, लॉयर को भाई कुछ और भेज रहे हो। ये नहीं करनी है, पर्सन जो है उसी की रिलेटेड भेजनी है। और ऐसा फॉरएवर में ऐसा कोई, मतलब कहीं ना कहीं मैं अगर बताऊं ना, ऐसा कोई प्रोफेशन ही नहीं है जिस प्रोफेशन के लोग हमारे साथ काम नहीं कर रहे हैं। तुम सोचो कितना बढ़िया प्लेटफॉर्म पे हो, जहां पे हर प्रोफेशन के लोग कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं। डॉक्टर भी काम कर रहे हैं, इंजीनियर भी काम कर रहे हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी काम कर रहे हैं, लॉयर भी काम कर रहे हैं, क्राइम ब्रांच ऑफिसर है, मैं उनको जानता हूँ, एक पर्सन है क्राइम ब्रांच ऑफिसर है, वो भी काम कर रहे हैं, वो भी बहुत अच्छे लेवल पे हैं आज के टाइम में, सीनियर या सोरिंग मैनेजर लेवल पे, क्राइम ब्रांच पे ऑलरेडी ऑफिसर पे, बहुत ही लोग एयरफोर्स ऑफिसर भी है। ऐसे कुछ है ही नहीं, मतलब ऐसा कोई इंडस्ट्री नहीं है जिस प्रोफेशन के लोग काम नहीं कर रहे हैं फॉरएवर में, समझ रहे हो? तो उसके रिलेटेड आप टेस्टिमनी उसको भेज सकते हो कहीं ना कहीं, ठीक है। और नेक्स्ट जो लास्ट पॉइंट है, हाइप बनानी है आपको कहीं ना कहीं, काम को शुरुआत कैसे करने है, पर्सन को सारी चीजें जब क्लियर कर दे, तो काम क्लियर कर दिया, डाउट क्लियर कर दिया, पैसे कैसे आएगा सारी चीजें क्लियर कर दिया, इन्वेस्टमेंट के लिए थोड़ा सा माइंडसेट भी दे दिया,
लास्ट में आपको एक चीज करने है, बस हाइप क्रिएट करने है, डे 3 का हाइप क्रिएट करने है। हाइप किस चीज का, शुरू कैसे करेगा और 2 से कैसे कंप्लीट करेगा। ठीक है, कैसे करनी है मैं आपको बता दूंगा लास्ट में, कोई दिक्कत नहीं है। लिख लिया, सारे पॉइंट लिख लिया, तो डायरी पेन बंद करके रख लो साइड में, कोई दिक्कत नहीं। लिख लिया ना सारे पॉइंट, या और कुछ किसी का कुछ रह गया तो बता दो। नहीं रह गया ना, चलो ओपन करके रख लो डायरी, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें से देख लेना मैं वो पॉइंट यूज कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, पहली चीज मैंने क्या बताया था, नीड आइडेंटिफाई करना है सामने वाले पर्सन से, राइट। तो नीड के बारे में हमने पहले जानेंगे कहीं ना कहीं कि यार पर्सन की नीड क्या है, क्यों वो काम करना चाहते हैं। तो पहली चीज आपसे नीड तो बारे में पूछते ही पूछते हैं। अच्छा, D2 आपने देख लिया। और पर्सन को ना देखो, रिलेशन बिल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पर्सन के रूडली बात कर रहे हो, पर्सन टेढ़े होके बात कर रहे हो, तुम टेढ़ी होके बात कर रहे हो, तो फिर तो भाई, फिर तो वो होगा ही नहीं कहीं ना कहीं। गलती से अगर पर्सन स्टार्ट भी कर लेना तब भी तुम्हारा जमेगा नहीं अच्छे से। मैं सिंपल बात बता रहा हूँ, क्योंकि जहां पे एक अच्छा बॉन्ड बनता है तहां ही वहां बिजनेस होता है बढ़िया। क्योंकि बिजनेस होता है रिलेशन पे, समझ रहे हो। बिजनेस होता है किस पे, व्यवहार पे। अगर व्यवहार अच्छा नहीं होगा तो फिर धंधा तो कुछ नहीं होने वाला, ये समझ लेना। तो रिलेशन बिल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलेशनशिप बिल्ड मत करने मत बैठ जाना। चलो कोई लड़की मिलेगा उससे आज रिलेशन बिल्ड करेंगे तगड़ा एकदम, है। अपलाइन ने बोला था रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे हो जाके, अपलाइन ने बोला है रिलेशन बिल्ड करने के लिए, आप एकदम रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे हैं। ये करने मत बैठ जाना एक्चुअली। यार बाकी लोग फिर से गायब हो गए, वीडियो ऑफ कर दिया, क्या ये बताऊं यार, तुम लोगों को नालायक हो गया तुम, बार बार बोलनी पड़ रही है एक चीज। एंड अप कर दे फिर मीटिंग। चलो इतना ही है, काफी हो गया। क्या होता है नारायण, क्यों भाई वीडियो ऑफ करते बार बार। ठीक है, तो पर्सन के बारे में पहली चीज आपने पूछा, अगर उसने 1 घंटे 1.5 घंटे देके D2 अटेंड करे तो उसको पूछना। अच्छा, D2 आपने देख लिया फॉर एग्जाम्पल, चलो कोई भी पर्सन का राहुल नाम है फॉर एग्जाम्पल। अच्छा राहुल, आपने D2 देख लिया प्रॉपर। हाँ जी सर, देख लिया एक्चुअली। अच्छा, पूरा लास्ट तक अटेंड किया था। हाँ सर, पूरा लास्ट तक अटेंड किया था। चलो बहुत अच्छी बात है राहुल, तू कि तुमने अच्छे से 1 घंटे निकाला और अच्छे से चीज़ों को समझा कहीं ना कहीं। क्योंकि बहुत ऐसे लोग होते हैं जो मतलब 1 घंटे ना अच्छे से नहीं बैठ पाते एक्चुअली, बीच में ही जगह गायब हो जाते हैं। और उन लोगों को ना मैं फिल्टर आउट कर लेता हूँ, क्योंकि देखो मैंने आपको बताया था मेरे पास आप ही की तरह ना 20 लोग कनेक्टेड थे। और उसमें से मैं डे 3 के लिए सिर्फ 10 लोगों को सिलेक्ट करने वाला हूँ कल की ट्रेनिंग के लिए, जो लोग प्रॉपरली डे 2 अटेंड करें और मुझे टाइम पे सीक्रेट कोड भेजें और चीज़ों को अच्छे से समझ रहे हैं कहीं ना कहीं। तो अच्छी बात है कि आपने प्रॉपरली चीज़ों को समझा और देखा कहीं ना कहीं। तो मुझे एक चीज़ बताओ राहुल, आपको डे 2 के अंदर सबसे ऐसा क्या बेस्ट चीज़ लगा कहीं ना कहीं, जो आपके लिए लगा कि यहाँ पे मुझे काम करना चाहिए, क्या ऐसी 2-3 चीज़ें जो आपको बेनिफिशियल लगा। फिर वो बंदा बताता है कि यार उसको क्या चीज़ें बेनिफिट लगता है। कुछ लोगों को याद नहीं रहता, क्या बताऊं क्या बताऊं, फिर वो सोचते नहीं लग जाते हैं, फिर बोलते हैं कि सारी चीजें बढ़िया था सर, सारे बढ़िया था। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सारे बढ़िया था, फिर उनको मैं प्रोज एंड कॉन्स के हिसाब से फिर लेता हूँ। अगर वो बंदा बोलते हैं ना सारे बढ़िया था, फिर मैं प्रोज के हिसाब से लेता हूँ। अच्छा, मैंने आपको एक प्रोज एंड कॉन्स की लिस्ट बनाने के लिए भेजा था, आपने भेजा था उसको। कुछ लोग भेज देते हैं, कुछ नहीं भेजे होते हैं, तब भी उसको हमने प्रोज की पॉइंट में पूछ लेते हैं। अच्छा, उसमें ना एक क्वेश्चन था, व्हाट डू यू लाइक द बेस्ट, कि आपको बेस्ट चीज क्या लगा डे 2 के अंदर, सबसे बढ़िया चीज क्या लगा। और यहाँ पे बहुत ज्यादा मैटर करते हैं एनर्जी। अगर आप हल्की एनर्जी पे बात करोगे ना तो फिर बंदा तो सो ही जाएगा कॉल पे, वीडियो कॉल पे हो चाहे ऑडियो कॉल पे हो, सो जाएगा बंदा आपकी बात सुन के। कुछ लोग होते हैं ना रूडली बात करते हैं, हाँ सब बढ़िया था, ठीक ठाक था, हाँ बोलो सब, समझ गया। ऐसे भी कुछ लोग होते हैं ना, इसीलिए होता है क्योंकि तुम्हारा एनर्जी इधर हंसी वाला हो नहीं होता। तो जब भी फॉलोअप लेते हो तो वो आराम से, मतलब हंसी मजाक का साथ ही लेनी है। और थोड़ा थोड़ा ना ह्यूमर ऐड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ह्यूमर कैसे ऐड करने नहीं पता तो कॉमेडी देख लो, कपिल शर्मा शो देख लो, या फिर उड़िया में कोई कॉमेडी आपको पता अच्छा लगता है तो वो देख लो। कैसे वो ह्यूमर डालते हैं कहीं ना कहीं बातों में, तो वो देखोगे तो मजा आ जाएगा फिर कहने के, तो फिर उसी हिसाब से तुमको समझ पाओगे कि यार कैसे मुझे ह्यूमर ऐड करने हैं बातों में, ताकि पर्सन इंटरेस्ट लेगा तुम्हारा बातों में। ठीक है, और वही सबसे बड़ी बात है। समझ गए, क्लियर हो गया। तो पहली चीज से उसके पूछना, अच्छा क्या ऐसे बेस्ट चीज लगा। या फिर उसको पूछना, अच्छा तुम्हें मान लो कि जादू की झड़ी मिल जाए तुम्हें राहुल, तो ऐसा तुम्हारा कौन सा ऐसा 2-3 गोल से क्या ऐसा प्रॉब्लम है जो तुम पहले सॉल्व करना चाहते हो कहीं ना कहीं।
या पहले वो चीजें अचीव करना चाहते हो? दो तीन मुझे ऐसी गोल बताओ जो तुम पहले अचीव करना चाहते हो, और उसका ड्यूरेशन क्या है, कितना ड्यूरेशन है। ठीक है, फिर उसके ड्यूरेशन के हिसाब से आपने उससे नीड आइडेंटिफाई कर लिया कि उस पर्सन को क्या चीजें चाहिए, और फिर उसको रियलिटी चेक देनी है। अच्छा, क्या लगता है जो चीजें तुमने सोच रखी हो इसका कॉस्टिंग तुमने मान लो, अगर एक अच्छा घर बताया, जो भी बताता है कहीं ना कहीं पर्सन, चाहे उसकी नीड है, कोई घर पे कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है जो वो सॉल्व करना चाहते हैं, हो सकता है उसका कोई नीड है कि यार उसको एक घर बनाने, हो सकता है उसको ट्रैवल बहुत अच्छा पसंद लगता है कि यार ट्रैवलिंग करना कहीं ना कहीं, हो सकता है उसका गाड़ी का शौक होगा कि यार गाड़ियों का शौक होता है, कुछ ऐसे लोग भी लोग होते हैं। तो उसका कैलकुलेट करके दिखा देना कि भाई ये दो तीन चीजें तुमने बताया, इसका कॉस्ट इतना है, इसका कॉस्ट इतना है, और इसका कॉस्ट इतना है, टोटल हो गया इतना, जितना भी होता है 1 लाख, सॉरी 50 लाख, 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़, जितना होता है तुम कैलकुलेट कर लो। फिर उसको बताना, अच्छा मुझे एक चीज बताओ, अगर फॉर एवर तुम भूल जाओ, मान लो तुमने फॉर एवर लाइफ में आता ही नहीं था, या फिर मैंने तुमको सिलेक्ट नहीं करूंगा फॉर एवर में, तुम्हारा पास ऐसा कौन सा ऑप्शन है जहां से ये चीजें तुम आगे मतलब अचीव कर सकते हो नेक्स्ट 5 to 7 ईयर के अंदर, जैसे तुमने बताया कि 7 साल में चाहिए, 5 साल में चाहिए, तो 5 साल के अंदर ऐसा कौन सा ऑप्शन है जहां से तुम ये चीजें अचीव कर सकते हो। यहाँ से मिलता है उसको रियलिटी चेक। फिर उसको लगता है साला मेरा कोई ऐसा कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं जिंदगी में कुछ करने के लिए। क्योंकि सिंपल सी बात है, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना जो बोलते हैं कि यार कि यहाँ पे सिर्फ सपने दिखाते हैं। भाई सिंपल सी बात है, सपने दिखाते भी हैं और सपने तोड़ने वाले भी हम ही हैं। ठीक है, और सपने अचीव करवाने वाले भी हम ही हैं, हर चीज। अगर इससे पहले उसने कुछ सोचा नहीं था तो अच्छी बात है, तुम उसको सपने दिखा रहे हो। साला लोग तो सोच ही नहीं पाते, 90% लोग सोच ही नहीं पाते, तभी तो अचीव नहीं कर पाते। अगर कोई बंदा बिलीव है खुद के ऊपर कि यार हाँ मैं ये चीजें कर सकता हूँ, अगर मेरी तरह एक बंदे ने अचीव करा है तो मैं भी कर सकता हूँ, और इसी प्लेटफॉर्म पे करा है तो मैं भी कर सकता हूँ, तो फिर क्यों नहीं करेगा उसके लिए काम। और उसको दूसरी चीज क्या है, मैंने वो बताया, तोड़ना भी हमें ही है। उसने सपने तो देख लिया, ये चीजें अचीव करना है उसको, फिर रियलिटी चेक देनी है। अच्छा ये जो चीजें तू कर रहा है अभी के टाइम पे करेंटली, क्या लगता है ये ग्रेजुएशन से ये चीजें जो कर रहे हैं अभी, जो जॉब अभी कर रहे हैं, क्या लगता है वहां से ये चीजें पॉसिबल है अचीव करना। फिर बंदा बोलता है नहीं, फिर उसको ऑप्शन नहीं दिखता। फिर उसको बोलने अच्छा क्या लगता है फॉर एवर में ये चीजें अचीव करना पॉसिबल है या नहीं है 5 से 7 साल में। ठीक है, फिर यहाँ पे रियलिटी चेक मिलता है कि चलो यहाँ पे तो पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे कितने लोगों ने अचीव कर रखे हैं। अब तुम्हें नेक्स्ट चीजें क्या बताया था मैंने, काम के बारे में क्लियर करनी। चलो ठीक है, अब मेन चीजें तो इनिशियली तुमने बताया था कि 15-20 हजार रुपए कमाने, वो कैसे कमाने मैं तुमको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ। या फिर कौन सी पॉइंट में जो उसने डाउट लिखा होता है ना उसी हिसाब से आप स्टेप बाय स्टेप लेके चलना है आपको। स्टेप बाय स्टेप लेनी है आपको चीजों के बारे में। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप कैसे लेनी है। पहली चीज सीसी के बारे में क्लियर आउट करना है, सीसीज और लेवल्स क्या होता है उसको पूछो। अच्छा अपने पूरा अटेंड किया था ना डे 2, अच्छा वो मार्केटिंग प्लान पूरा नोट्स बनाया था अपने प्रॉपर। हाँ जी सर बनाए थे। अच्छा एक लेवल था उसमें आपको याद है कौन सा, ये असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल। वो ना बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होता है, क्योंकि उसी लेवल से ना काम हमारा शुरुआत होता है। क्योंकि मैंने जब स्टार्ट किया था मैंने भी उसी लेवल से किया था, जो कृष्णा सर जो नंबर 1 पे वो भी उसी लेवल से, जो सूरज सर की मीटिंग ले रहे थे वो भी उसी लेवल से स्टार्ट किए थे। अगर तुम राहुल स्टार्ट करोगे इस बिजनेस को तो तुम भी तो इसी लेवल से स्टार्ट करोगे। तो एज लेवल होता जाएगा, बट उसके बारे में सब कुछ पता भी तो होना चाहिए ना एक्चुअली। वो बोलते हैं हाँ जी। तो मुझे बताओ उसमें एक लेवल था असिस्टेंट सुपरवाइजर, और उससे बाद एक चीज था कहीं ना कहीं सीसी। तो सीसी वगैरह समझ आया तुम्हें, सीसी से एग्जैक्टली क्या होता है। उसको क्वेश्चन पूछना है कि उसको कितनी चीजें मालूम है, कितना चीजें पता है, आपको समझ आ जाएगा कि यार कितना उसने डे 2 अटेंड करा है प्रॉपरली। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बोल देते हैं हाँ सब देख लिया सर, सब समझ आ गया, पता ही नहीं होता सीसी क्या होते हैं, लेवल क्या होते हैं, 1 सीसी में कितना पॉइंट होते हैं, 1 सीसी कितना प्राइस होता है, कुछ नहीं पता होगा, वो बोल देते हैं हाँ सब देख लिया। आपको यहाँ पे क्रॉस चेक करना है बंदे ने देखा या नहीं देखा। ठीक है, कैसे पूछोगे ऐसे। अच्छा सीसी के बारे में समझ आया, सीसी क्या होता है, बंदा बोलते हैं हाँ क्या होता है सीसी, पूछो उसको क्या होता है सीसी बताओ। फिर बोलेगा हाँ सर कंपनी करेंसी होते हैं, कॉमन करेंसी होते हैं, कुछ बोलता है फिर कहीं ना कहीं, या फिर बोलता है 1,000 पॉइंट होता है, 2,000 पॉइंट होता है। आपको थोड़ा अगर जो भी बताएगा ना उसको थोड़ा सा ब्रीफ देनी है आपको। देखो सीसी जो होते हैं कंपनी करेंसी या कॉमन करेंसी, जैसे आपको पता है फॉर एवर लास्ट 47 ईयर से चल रही 165 प्लस कंट्री में। तो हर कंट्री का करेंसी अलग 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 होता है, कहाँ पे रुपीज चलते हैं, कहाँ पे डॉलर चलते हैं, कहाँ पे यूरो चलते हैं, कहाँ पे पाउंड चलता है। तो उसमें डिफरेंशियस ना आने के लिए इसलिए कंपनी ने क्या रखा है, अपना एक कंपनी कॉमन करेंसी रखा है एक्चुअली। अगर अब मान लो इसका वैल्यू है कहीं ना कहीं इंडियन मार्केट में 30,000 रुपया, तो अगर ये चाइना में बिकेगा तो वही 30,000 में, अगर ये कहीं ना कहीं जापान में बिकेगा वही 30,000 में, दुबई में भी वही 30,000 में। इसीलिए कंपनी ने क्या करा है कि कॉमन करेंसी रखा है। ठीक है,
और उसको कैलकुलेटेड करने के लिए कंपनी ने क्या करा, पॉइंट के हिसाब से रखा है। जैसे 1 cc का कितना पॉइंट बताए थे सर ने, उसको पूछना कितना पॉइंट बताए थे सर, 1000 पॉइंट। और 2 cc का 2000। 1 cc का प्राइस कितना है इंडियन मार्केट में, फिर वो बोलेगा, बोलेगा खुद कहीं ना कहीं 18-19 हज़ार है, फिर आप खुद बोल देना। ठीक है, बंदे ने पुराना वीडियो देखा होता है तो बोल देते हैं 15 से 17 हज़ार। ठीक है, आप बोल देना उस टाइम पे प्राइस था, 2 साल पहले था 15 से 17 हज़ार, बट अभी थोड़ा प्राइस इंक्रीज हो गई है, तो 18 से 20 हज़ार हो गई है। और 2 cc का प्राइस कितनी है, 30 to 40 थाउजेंड रुपीज। फिर उसको पूछने यहाँ पे, अच्छा मुझे एक चीज बताओ राहुल, ये पॉइंट वगैरह समझ आए, जो 1000 पॉइंट 2000 पॉइंट, ये पॉइंट से आता कहाँ से एग्जैक्टली, ये चीजें समझ आए? फिर बंदा बोलेगा हाँ जी समझ आया। कुछ लोग होते हैं बोलते हैं कि नहीं सर नहीं समझ आया, तो आपको क्लियर आउट करनी। देखो पॉइंट जो होते हैं ना एग्जैक्टली, वो प्रोडक्ट के ऊपर आते हैं। और फॉरएवर के अंदर 100 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं, 100 से ज्यादा। ठीक है, जो इंडियन मार्केट में काम कर रहे हैं, और फॉरएवर 4 चीजों में डील करते हैं। लिख लो, ये चीजें याद नहीं रहती है। 4 चीजें किस प्रोडक्ट में डील करता है कंपनी हमारा। पहला चीज पर्सनल केयर पे, दूसरा स्किन केयर पे, तीसरा न्यूट्रिशन एंड सप्लीमेंट पे, और फोर्थ है वेट मैनेजमेंट पे। ये 4 चीजों में डील करता है कंपनी एक्चुअली। और हर प्रोडक्ट्स में कुछ ना कुछ पॉइंट्स होते हैं, किसी में 30, किसी में 50, किसी में 100, किसी में 200, ऐसे। मान लो मुझे कंप्लीट करना है 1 cc। ठीक है, एक एलोवेरा जेल की बोतल है, उसमें आता है 100 पॉइंट। कुछ भी एक एग्जाम्पल ले सकते हो। ठीक है, या फिर बोल सकते हो अच्छा एक मान लो, एक RG+ एक पैकेट है, एक पैकेट में 500 पॉइंट आता है। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर मैंने 4 पैकेट का अगर मैंने टर्नओवर करके दिखा दिया कंपनी को, तो कितना पॉकेट पॉइंट होगा? फिर बोलते हैं 2000, 500 × 4। तो उसी सिमिलरली कहेंगे, ऐसा नहीं कि आपको एक ही प्रोडक्ट्स में टर्नओवर करके दिखाना है, आप डिफरेंट डिफरेंट किसी भी प्रोडक्ट्स पे टर्नओवर करके दिखा सकते हो। तो जब आपका अक्यूमुलेटिव 2000 पॉइंट का आप टर्नओवर करके दिखा देते हो, सेल्स जनरेट करके दिखा देते हो अपनी आईडी में, तो आपका हो जाता है 2 cc। और 2 cc कंप्लीट होने के बाद आपको कंपनी अलाउ करते हैं आगे बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए, आपको ग्लोबली लाइसेंस प्रोवाइड करती है। अब यहाँ पे क्लियर आउट करना है यहीं पे। अच्छा एक चीज बहुत सारे लोगों को ना ये डाउट आता है कि सर प्रेफर्ड कस्टमर लेवल पे कंपनी क्यों स्टार्ट नहीं करती है बिजनेस को, क्यों अलाउ नहीं करती है, एस लेवल का बाद ही क्यों करती है? फिर वहां पे तुम उसके बारे में ब्रीफ दे सकते हो, प्रेफर्ड कस्टमर के लेवल पे क्यों नहीं स्टार्ट करते हैं, एस लेवल का बाद ही क्यों करते हैं। यहाँ पे फॉरएवर में आते हैं दो तरीके से लोग। दो तरीके से कौन कौन होते हैं? पहले वो लोग होते हैं जो सिर्फ प्रोडक्ट्स लेने के लिए आते हैं, जिनको मतलब नहीं होता बिजनेस करने के लिए या फिर इनकम करने के लिए, वो सिर्फ आते हैं प्रोडक्ट्स परचेज किया और अपने रास्ते में खत्म, चले गए। उनका कोई लेन देन नहीं होता प्रोडक्ट बिजनेस में। दूसरे वो लोग होते हैं जो प्रोडक्ट्स पर बिजनेस करना चाहते हैं या फिर इनकम करना चाहते हैं। जैसे मैंने आता आज से 6 महीने पहले, 2 महीने पहले, जितने महीने पहले अपने आए हो। ठीक है, तो वैसे आप मुझे बताओ आप यहाँ पे किस लिए आए हो, कहीं ना कहीं प्रोडक्ट्स लेने के लिए आए हो या प्रोडक्ट्स प्लस बिजनेस करने के लिए आए हो? तो बंदा बोलेगा सर बिजनेस करने के लिए आए हो। तो आप खुद सोचो, कहीं ना कहीं राहुल के नाम पे, शुभश्री नाम पे, तो अकेला तो पर्सन हो नहीं आप। राइट, इंडिया में इतने सारे लोग हैं कहीं ना कहीं शुभश्री के नाम पे। क्या लगता है कंपनी सारे लोगों को पार्टनरशिप प्रोवाइड कर देगा, कि डिस्ट्रीब्यूटर बना देगा, कि चलो कल से आप भी डिस्ट्रीब्यूटर बन जाओ, कल भी आपसे भी कहीं ना कहीं पार्टनर बन जाओ, कल से आप भी बिजनेस स्टार्ट कर दो? क्या लगता है सबको पार्टनरशिप प्रोवाइड कर लेगा? नहीं है। इसीलिए कंपनी ने क्या करा है कि 2 cc का क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया रखा है, कि जो पर्सन हमें 2 cc का एक टर्नओवर करके दिखाएगा अपनी आईडी में, वो बंदा एलिजिबल होगा आगे बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए। क्योंकि ऐसा तो है नहीं ना कोई भी एरे गरे पर्सन घूम रहा है राहुल नाम के, सबको पार्टनरशिप से थोड़ी ना ले लेगा। नहीं है, इसीलिए रखा है। उसको यहाँ पे एक एग्जांपल दे सकते हो। अच्छा मान लो आपने 12th कंप्लीट किया और आपको ग्रेजुएशन करने हैं। अब ग्रेजुएशन के लिए आपने बहुत जगह पे एडमिशन लेने के लिए अप्लाई किया। हर एक कॉलेज में क्या होता है, हर एक कॉलेज के अंदर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ परसेंटेज क्राइटेरिया होते हैं। कितना परसेंटेज होगा तभी आप अलाउ हो गए, एलिजिबल होंगे आगे पढ़ने के लिए। राइट, क्योंकि वो नहीं चाहते कहीं ना कहीं कोई भी अरे गरे ऐसा पर्सन आ जाए हमारा कॉलेज में कहीं ना कहीं, क्योंकि वो अपने रेपुटेशन को खराब नहीं करना चाहते। तो वैसे जो फॉरएवर है वो तो छोटी मोटी कंपनी है नहीं, वो इतनी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है जिसका टर्नओवर है $5 बिलियन का। क्या लगता है वो एरे गरे कोई भी बंदे को पार्टनरशिप रख लेगा? ऐसे कोई भी रोड पे घूम रहा है सबको पार्टनरशिप रख लेगा? नहीं रखेगा। इसलिए कंपनी ने ये क्राइटेरिया सेट करके रखा है कि जो भी पर्सन अपनी आईडी में 30 to 40 थाउजेंड का या 2 cc का एक टर्नओवर करके दिखा देगा या सेल्स जनरेट करके दिखा देगा मोटा मोटा अपनी आईडी में, तो वो एलिजिबल हो जाएगा आगे बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए। क्लियर है? अब आते हैं मेन चीज। चलो मान लो आपने एस लेवल अचीव कर लिया, एस लेवल के बाद एग्जैक्टली काम क्या करना पड़ेगा, ये चीजें क्लियर आउट करने काम क्या करना पड़ेगा। काम होता है दो तरीके से, पहले बता देना रिटेल, दूसरा बता देना रिक्रूटमेंट। रिटेल पे क्या होता है, रिटेल पे क्या होता है,
हमें धूप हो, बारिश हो, कुछ भी हो रही है, हमें बाहर जाना पड़ेगा, लोगों को कन्विंस करना पड़ेगा, उनको प्रोडक्ट सेल करना पड़ेगा। और जितना प्रोडक्ट हम सेल करेंगे उसी हिसाब से हमको कमीशन आता है। और दूसरा जो होता है कौन सा तरीका, जो होता है रिक्रूटमेंट तरीके से। रिक्रूटमेंट पे क्या होता है, ना हमें किसी का पास जाना होता है, ना किसी को कन्विंस करना है, ना किसी को प्रोडक्ट सेल करना है, बट यहाँ से सामने से लोग आते हैं हमारे पास, जो बोलते हैं कि सर आपको, हमें आपके साथ बिजनेस करने, काम करने, बट कैसे करने आप मुझे गाइड करो। तो इन दोनों में से कौन से कैटेगरी में काम करना आप प्रेफर करोगे? फिर बंदा ऑब्वियसली बोलते हैं सर सेकंड वाला, रिक्रूटमेंट वाला, राइट। तो फिर उसको पूछना, अच्छा ये चीजें क्लियर होगा, जैसे आपने बताया रिक्रूटमेंट वाला आपको काम करने, आपको ये डाउट चला कि यार रिक्रूटमेंट पे स्टार्ट तो कर दूंगा, बट लोग कहाँ से आएंगे मेरे पास, मैं तो किसी को नहीं जानता। तो फिर आप वहां पे उसको सोल्यूशन देना। अच्छा जैसे आपने मेरे पास आए थे, क्या आप मेरे को जानते थे पहले? बंदा बोलेगा नहीं। आपने कैसे इंस्टाग्राम के थ्रू कहीं ना कहीं से कनेक्ट हुए थे। तो उसी तरीके से मेरे पास बहुत सारे लोगों के, 400 500 1000 लोगों के मेरे पास डिटेल्स आती है, जो फॉर्म अप्लाई करके आते हैं, जो बिजनेस करने के लिए या काम करने के लिए। बट इतने सारे लोगों को मैं अकेला तो नहीं सिखा सकता। तो इसीलिए मैं क्या करता हूँ, मेरे टीम में कुछ लीड्स वगैरह उनको प्रोवाइड कर लेता हूँ। इनिशियली मैंने आपको मान लो हेल्प कर दिया, आपको 40 से 50 लीड्स मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया। उसके बाद मैं आपको सिखा दूंगा आप खुद भी कैसे जनरेट कर सकते हो कहीं ना कहीं लीड्स वगैरह, ताकि आप खुद इंडिपेंडेंट बनोगे तो टीम को भी सिखा सकते हो। ये मत बोलना मैं आपको लीड देता रहूंगा आप काम करते रहना। ये बोलोगे तो साला वो डिपेंड बन जाएगा आपके ऊपर, कभी जनरेट नहीं करेगा लीड फिर कहीं ना कहीं। तो ये चीजें ना स्टार्टिंग से बोलनी है, क्योंकि आपको ना एक चीज क्या करनी है, हमेशा यही चीजें देखनी है कि हमारा पर्सन को मिस गाइडिंग नहीं करनी है, ठीक है, एथिकली करनी है। आपको पता है कि लीड फ्री में नहीं आता, लीड परचेज करके लाते हैं, तो बंदे को बोल देना डे 3 का बाद। आप जब भी प्लानिंग देते हो ना कहीं ना कहीं बंदे को, अगर मान लो मैंने आपको 10 लीड दिया तो कितने एनरोल करेगा, बंदा बोलता है 2 4 5, अपने हिसाब से बोलता है, चलो 2 के हिसाब से ले लो कहीं ना कहीं, इतने हो गया। अगर 2 डेली एनरोलमेंट कर रहे हो, 600 रुपये आप डेली का कमा रहे हो, तो महीने का हो गया 17 18 हजार, 15 18 हजार तुमने कमा लिया। अगर 5 7 हजार में आपने लीड परचेज करने में भी चले भी गया, कुछ नुकसान है तुम्हारा? बंदा बोलता है नहीं, फिर भी तो आपका 8 10 हजार सेविंग ही है। तो ये चीज है ना बोल के चलनी है आपको। ऐसा नहीं लगना चाहिए बंदे को ना कि मतलब एस लेवल कर दिया और उसको ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि यार उन्होंने ना मेरे को झूठ बोल के ज्वाइन करवा दिया। ऐसा बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए। हर चीज आपको ट्रांसपेरेंसी का साथ बोलनी है, ट्रांसपेरेंसी के साथ सच बोलनी है। समझ गए, क्लियर हो गया? और वही चीज है, हम स्टार्टिंग में उसको हेल्प करते हैं, चल 40 50 लीड मैंने तुमको प्रोवाइड कर दिया, उसके बाद मैं तेरे को सिखा दूंगा तू लीड कैसे जनरेट करेगा। जनरेट करेगा तो ठीक है, वरना फिर तो कहीं ना कहीं मार्केटेड लीड भी परचेज करके करेगा, सिंपल। ठीक है, या फिर उसको पता चल गया कि हाँ ऐसे ऐसे जनरेट भी हो सकते, तो वो खुद से कुछ जनरेट करेगा, कुछ परचेज लीड पे काम करेगा, सिंपल है। डिपेंडेंट नहीं बना रहे किसी को, धंधा खुद का है ये समझ के काम करनी है, और खुद भी ओनरशिप लेनी है, और अपने डाउनलाइन को भी वही चीजें सिखानी है कहीं ना कहीं, इंडिपेंडेंटशिप। ना खुद डिपेंडेंट बनना है, ना डाउनलाइन को बनानी है डिपेंडेंट, किसी को नहीं बनाना है डिपेंडेंट। अरे यहाँ पे जो मेरे डाउनलाइन बैठे हैं ना कहीं, जो मेरे ऊपर डिपेंडेंट होके बैठते हो कि यार सार आएंगे मेरे फॉलोअप ले लेंगे तो मेरे बंदा बैठ जाएगा, एक्चुअली डे 2 में डे 3, भाई गलती से ग्रो नहीं कर सकते। चाहे आप मेरे डाउनलाइन पे बैठ जाओ, चाहे आप कृष्णा सर का साथ भी ज्वाइन कर लो, किसी का साथ ग्रो नहीं करोगे अगर आप खुद से डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट नहीं बनोगे तो। चाहे किसी के साथ भी ज्वाइन कर लो। चलो हम लोग तो थोड़े बहुत हेल्प कर लेते हैं, कृष्णा सर के साथ ज्वाइन करोगे तो कृष्णा सर तो सीधा ट्रेनिंग भेज देंगे, बोलेंगे ये देख ऐसे करनी है लीड जनरेट। वो तो लीड भी नहीं देते फ्रंट वाले लोगों को, वो बोलते हैं ऐसे आर्ट लगाते हैं, ऐसे आर्ट जनरेट कर, ऐसे आर्ट चला और खुद से जनरेट कर लीड। लीड वीड कुछ नहीं होता खुद से। तो आप ये चीजें सोचो कि यार जितने अच्छे लेवल पे जाते हो ना, क्योंकि वो बंदा ऐसा ही है, क्योंकि उनको वो पहला दिन से ना कहीं पहली दिन से वो इंडिपेंडेंट बना देते हैं। एक जो बाज होता है ना, पता है ना एक्चुअली ईगल, बहुत बार मेंटरशिप ने सार ने बताया है, आपको पता होगा। एक जो ईगल होता है, जब वो बेबी ईगल पैदा करता है, वो क्या करता है पता है? वो ठेल देता है उसको, पैदा होते ही टेल देता है। उसमें से कुछ ईगल होते हैं जो उड़ जाते हैं, और कुछ ईगल होते हैं जो नीचे गिर के मर जाते हैं, सिंपल है। और जो उड़ जाते हैं तो वो बहुत अच्छे लेवल पे ग्रो करते हैं, जो गिरते हैं फिर गिरते ही रह जाते हैं। तो वही चीज है, यहाँ पे आपको ईगल की तरह इंडिपेंडेंट बनना है पहला दिन से, पहली दिन से आपको इंडिपेंडेंट बनना है। चाहे वो लीड्स को लेकर हो, चाहे क्लोजिंग को लेकर हो, चाहे किसी भी चीज की रिगार्डिंग, किसी भी चीज की, हर एक चीज के लिए आपको इंडिपेंडेंट बनना है। हेल्प लेनी है, मैं मना नहीं कर रहा कि यार अपलाइन से हेल्प नहीं लेना है। एक बार लो, 2 बार लो, बट तीसरी बार लो, आप खुद इतना कैपेबल हो जाओ, खुद से लेना स्टार्ट कर दो।
बंदे खराब होंगे कोई दिक्कत नहीं, 2-3 बंदे खराब हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, कितना खराब होंगे, 2-4-5 होने के बाद खुद तो सीख ही जाओगे ना कहीं ना कहीं एटलीस्ट। और डिपेंडेंट तो नहीं बनोगे ना। आपने चलो किसी का दोस्त करवा लिया, ज्वाइन करवा दो, तो तुम्हारा डाउनलाइन का फिर उसका काम कौन करवाएगा? अपलाइन। आपका भी काम अपलाइन करवा रहे, उसके डाउनलाइन पे भी वो भी अपलाइन करवाएगा। कितने लोगों का करवा देगा? भाई अकेला ही वो इंसान है, 50 लोगों की 100 लोगों की फॉलोअप नहीं कर सकता एक साथ, पॉसिबल ही नहीं है। उसके साथ भी बहुत चीजें होती है, उसको भी फ्रंट में काम करनी होती है, और भी बहुत चीजें होती है उसके बाद काम कहीं ना कहीं। तो आपको ये चीजें समझनी पड़ेगी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जब मैं मना कर देता हूँ वो बुरा मान जाते हैं कि यार आपने तो सर हेल्प ही नहीं करी। अरे भाई कितना टाइम है मेरे पास, आपके पास भी 24 घंटे, मेरे पास भी 24 घंटे हैं। 48 आवर थोड़ी ना पड़ी है, मैं सबका ले लूंगा फॉलो। आ जाओ कनेक्ट करवाते रहो, मैं दिन से रात तक बैठा हूँ यहाँ पे, कनेक्ट करवाते रहो एकदम। नहीं करवाऊंगा भाई, मेरे लिए इतना पेशेंस नहीं है मेरे पास, सिंपल सी बात है। तो इसीलिए आपको 1-2 बार हेल्प लेनी है, फिर आपको खुद से करनी है वो चीजें। समझ गए? तो मैं कौन सा पॉइंट पे था? लीड के बारे में। तो मैंने आपको मान लो 50 लीड प्रोवाइड कर दी, तो आपको क्या करना है? जैसे मैंने आपसे डिटेल्स लिया था, आपसे पूछा था कि अच्छा कहाँ से हो, क्या करते हो, क्यों आपने फॉर्म फिलअप किया था, डिटेल्स लेके आपको मैंने वीडियो भेजा था जिसको देखने के बाद आपने एनरोल किया था। और एनरोल करने के बाद मैक्सिमम चीजें आपने क्या करा था, कैसे सीखा था? ऑटोमेशन सिस्टम के थ्रू, कहीं ना कहीं मीटिंग्स और वीडियोस के थ्रू। तो वैसे जो लोग आ रहे हैं एनरोल करके, वो भी तो आपके साथ ऐसे ही समझेंगे, मीटिंग्स और वीडियो के थ्रू। बाकी जो 20-30% काम होते हैं वो तुम्हें और मुझे मिलकर करना होता है। जहां पे तुम कर लेगे तो वेल एंड गुड है, जहां पे मेरे जरूरत पड़ेगी, मेरी हेल्प करेगी, मैं तुम्हारा साथ हूँ। हमेशा ना सपोर्ट शो करना, एक्चुअली मैं तुम्हारा साथ हूँ, तुम स्टार्ट करो बस। ये शो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये बस बोलने वाली चीज नहीं है, आपको रहना भी है। समझ रहे हो? आपको हमेशा उसके साथ भी रहना है कहीं ना कहीं, हेल्प करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, ऐसे कर, ऐसे करना होता है, उसको बतानी है, गाइड ही करनी है। ठीक है। तो ये चीज हो गया। अब उसको बोलने, अच्छा मुझे एक चीज बताओ, अगर डे 1 डे 2 डे 3 अगर 50 लोगों ने देख लिया, क्या लगता है 50 में से कितने ऐसे लोग होंगे जो आपके साथ बिजनेस को स्टार्ट कर लेंगे 2 से कंप्लीट करके? बंदा बोलता है सर 20 लोग कर लेंगे, सर 15 लोग कर लेंगे, सर 10 कर लेंगे। राइट। कोई बोलता है 5 कर लेंगे। तो फिर आपको एक लॉ ऑफ एवरेज के हिसाब से उसको बतानी है कि देखो मिनिमलिस्टिक कैसे समझना, मैं आपको बता रहा हूँ। देखो इनिशियल जो एक न्यू पर्सन आता है उसका जो रेशियो आता है, मैं आपको बता रहा हूँ मेरे एक्सपीरियंस के थ्रू, वो होता है 10:1 या 10:2 के रेशियो आता है। ठीक है, मान लो आपके साथ 50 लोगों ने काम समझ रहे, तो मिनिमम आपको क्या लगता है 4 से 5 लोग स्टार्ट करेंगे या नहीं करेंगे आपके साथ? बंदा बोलता है हाँ जी सर स्टार्ट कर लेंगे। आपको एक पर्सन को अगर रिक्रूट करते हो और उनका हेल्प करते हो 2 सीसी का टर्नओवर करवाने में, तो आपको आता है कितना? 7 से 7,500 रुपया। आपको भी ये चीजें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, रिक्रूटमेंट से पैसा नहीं आता, जब हमारा टर्नओवर होता है तब आता है पैसा। जितना का टर्नओवर होता है उतना का हमें पैसा आता है, एग्जैक्टली। राइट। तो उसी हिसाब से उसको बतानी, जब वो एक पर्सन को रिक्रूट करते हो और उसको जब वो 2 सीसी का टर्नओवर करते हो, उनका हेल्प करते हो, उसमें से आपको 25% कमीशन आता है इस लेवल पे, जो कि होता है 7 से 7,500 रुपया। अगर अपने 4 लोगों को भी हेल्प करते हो तो आपको 30,000 आ गया मोटा मोटा ऐसे। और 30-35 हजार वही लोग, अगर बंदे को 15,000 कमाने, तो आप ये मत बोलना कि 30-35 हजार रुपया कमा लोगे, साला उसके पापा भी कमाने ही रहेंगे अभी 30-35 हजार रुपया। समझ रहे हो? कुछ ऐसे भी लोग होते हैं भाई, मेरे पापा नहीं कमाते थे इनिशियल डेज में, मैंने जब स्टार्ट किया था बिजनेस को। बहुत लोगों के पापा, क्योंकि एवरेज जो सैलरी होती है ना, कहीं इंडियन इंडियन की जो एवरेज सैलरी होती है वो 15,000 होता है। रिसर्च कर लेना एक बार, 12 से 15,000 होते हैं जो एवरेज सैलरी होते हैं मैक्सिमम लोगों की। और मैक्स टू मैक्स 20,000 होता है। समझ रहे हो? और तुम उसको बोलोगे तो पहले महीने तुम 30-35 हजार कमा लोगे, तो उसको भी हजम नहीं होता पहली चीज तो। साला मेरे पापा इतने चीजें पता होने के बाद अभी तक नहीं कमा पाए, मैं कमा लूंगा पहली महीने आके। समझ रहे? तो जितना पैसा उसको कमाने बस उतना ही दिखाना है, 15,000 कमाने तो 15,000 के दिखाओ। बोलना कि भाई 30-35 हजार वही बंदा कमाते जो 8-10 घंटे काम करते, जो फुल टाइम काम करते हैं। अगर तुम 2-3 घंटे 4 घंटे दे पाओगे तो उस हिसाब से आप अगर मान लो 2-3 लोगों को तो हेल्प तो कर ही पाओगे ना। बंदा बोलेगा हाँ जी सर इतना तो हेल्प कर ही लूंगा, तो उस हिसाब से आ गया तुम्हारा 15-20 हजार, तो इजीली आ जाएगा। बस ऐसे। क्लियर हो गया? काम के बारे में और पैसे कैसे आएगा क्लियर कर दिया आपने। और उसको आगे की चीजें थोड़ा सा बस सुपरवाइजर तक बता देना। अब देखो आगे जब आप सुपरवाइजर होते हैं वहां से आपको आते हैं पासिव इनकम आना स्टार्ट होते हैं। मतलब किसी रीजन की वजह से आपने 2-4 दिन 5 दिन काम नहीं भी करा, और आपकी टीम एक अच्छा टीम, अपने स्ट्रॉन्ग टीम बिल्ड कर दियो, वो भी जो काम कर रहे हो उसमें से भी आपको 8% का कमीशन आएगा, जो होता है पासिव इनकम। अगर आपने 2-4 दिन काम नहीं भी कर ला तब भी तुमको पैसा आएगा। ये मत बोलना कि यार आप नहीं काम करोगे तब भी पैसा आता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं सुपरवाइजर। भाई ऐसा नहीं होता। आप किसी भी लेवल पे जाओ,
काम करना पड़ता है, हर लेवल पे काम करना पड़ता है, समझ रहे हो? तो वो चीज है पासिव इनकम। सिर्फ क्या होता है कि यार हमने एक अच्छा सिस्टम बिल्ड कर ली कि एक टाइम पे अच्छे लेवल पे जाने के बाद कहीं ना कहीं हमारा चीजें, हर चीजें ऑटोमेशन पे चल रही, हमारे पास स्ट्रॉन्ग लीडर है ना, जो खुद से चीजें कर रहे हैं कहीं ना कहीं। तब हमको आएगा, चलो 5-10 दिन में घूमने के लिए भी वैकेशन पे चला गया, तब भी मेरे को पैसा आएगा, कोई दिक्कत नहीं। बट इनिशियली तो अगर मान लो तुम सुपरवाइजर लेवल पे है, चलो 2-3 दिन तो चल ही जाता है। बट ज्यादातर ऐसा नहीं है कि वो महीना काम नहीं करेगा उसको पैसा आ जाएगा, भाई कैसे आएगा? काम करने से ही आता है। ठीक है, किसी भी लेवल पे जाओ, और अपने अंदर हंगर रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, भूख। चाहे किसी भी लेवल पे तुम पहुंचो, भूख रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि यार आगे और बढ़ने के लिए कोई भी लेवल अब अचीव करते हो ना, ठीक है, हाफी हो ना, चलो खुश हूं मैं ये चीजें अचीव किया मैंने, बट सेटिस्फाइड मत होना कि यार अब तो मैं सुपरवाइजर बन गया, अब तो मैं मैनेजर बन गया, सेटिस्फाइड मत होना। हमेशा हंगर रखना कि यार आगे की लेवल और आगे जाना है और आगे जाना है, ठीक है, तभी जाके आगे बढ़ पाओगे, वरना एक लेवल पे स्टॉप हो जाओगे फिर कहीं ना कहीं। समझ आ गया कहीं ना कहीं? पैसे कैसे आएगा, काम क्या करना पड़ेगा, सीसीस के बारे में सारी चीजें ब्रीफ दे दिया। अब आपको देनी है इन्वेस्टमेंट माइंडसेट। बहुत सारे लोग लैग करते हैं ना इन्वेस्टमेंट माइंडसेट देने के लिए। कितने लोग लैग करते हो इन्वेस्टमेंट माइंडसेट देने के टाइम पे? क्या, कितने लोग? रेज हैंड करो जल्दी। अच्छा, ये यहाँ पे तो कितने सारे लोगों को नींद आ रही है, सो मत यार, एकदम नींद आ रहा है एकदम। अच्छा, इतने लोग हैं जो नहीं दे पाते, चलो कोई दिक्कत नहीं, मेरे को भी नहीं आता था स्टार्टिंग में। ठीक, अब इन्वेस्टमेंट माइंडसेट कैसे देनी है, आपको 4 चीजें बता के देनी। आपने एक बार वो 80 सर वाला ना जो डाउट सेशन भेजते हो ना बंदे को 2:30 में, वो सेशन एक बार खुद देख लेना, 2-3 बार देख लेना खुद, तुम्हें समझ आएगा साला कैसा इजीली वो सर ने कैसे मजाक मजाक में सारी चीजें समझा दिया। तुम्हें भी समझ आ जाएगा कि यार मजाक मजाक में तुम सारी चीजें समझा दोगे बंदे को, सारी चीजें क्लियर कर लोगे। उसको बोलना चलो अब देखो तुमने सारी चीजें क्लियर हो गया, अब तुम्हें अगर इस बिजनेस को स्टार्ट करना है तो कंपनी बोलती है ये 4 चीजों को आपको फॉलो करनी है। 4 क्या चीज है? पहला कंपनी बोलते हैं यूज द प्रोडक्ट, सेकंड बोलते हैं शेयर द प्रोडक्ट, थर्ड बोलते हैं लर्न द बिजनेस, फोर्थ बोलते हैं डू द बिजनेस। यूज द प्रोडक्ट्स मतलब क्या होता है? अब पर्सन को एग्जांपल दो। अच्छा, आप आईफोन शोरूम में काम कर रहे हो तो कौन सा फोन यूज करोगे? एप्पल का फोन यूज करोगे या नोकिया यूज करोगे, कौन सा? बंदा बोलेगा सर एप्पल। क्यों यूज करोगे? क्योंकि पता है कहीं ना कहीं एप्पल का यूज करने के बाद क्या होगा, पता है ना? बस यही चीजें तो पता नहीं कहीं ना कहीं। एक सेकंड का। चलो ठीक है, तो ये वाला एग्जांपल दे सकते हो जो कहीं कहीं ना कहीं नाइकी वाला या एप्पल वाला। और दूसरा ये चीज भी बोल सकते हो, अगर मान लो तुम्हारा एक मुठे मिठाई की दुकान है तुम्हारा खुद का, ठीक है, और तुम्हारा मन करा मिठाई खाने के लिए, तो किसका दुकान पे जाओगे, अपनी दुकान पे जाओगे या पड़ोसी की दुकान पे? ठीक है, ये एक दूसरा एग्जाम्पल होगा। और एक तीसरा बता सकते हो ऐसे। अच्छा, मान लो आपने एक रेस्टोरेंट स्टार्ट किया, ठीक है, आपने एक रेस्टोरेंट स्टार्ट किया, अपने खुद के रेस्टोरेंट का खाना खुद ना चाख के, क्या लगता है आप किसी और पर्सन को चखाने के लिए जाओगे पहले? नहीं जाओगे। तो यहाँ से बंदा रिलेट कर दे। तो वैसे ही फॉरएवर क्या बोलते हैं, अगर आप फॉरएवर के साथ काम करोगे तो किसका प्रोडक्ट यूज करोगे, फॉरएवर का यूज करोगे या बाहर कोलगेट का? तो बंदा बोलता है फॉरएवर का यूज करूंगा। तो कंपनी यही बोलती है जो आप प्रोडक्ट्स बाहर मार्केट की यूज कर रहे हो वही चीज आपको ब्रांड को बस रिप्लेस करके फॉरएवर का कुछ प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, दैट्स इट। समझ आ गया? यहाँ पे तुम बता सकते हो। अच्छा, मान लो तुम उसको कैलकुलेशन एक दे सकते हो। मान लो मिनिमम आपका 500 हजार 2 हजार का तो चीजें आती ही होगी ना कहीं ना कहीं, पर्सनल केयर स्किन केयर में न्यूट्रिशन पे, है ना, इतना तो आते ही आते हैं, हर किसी पर्सन का आता है। मान लो आपने अगर मान लो 500 रुपए का भी सामान ले रहे हो हर महीने, तो महीने का अगर 500 रुपया होता तो साल का कितना हुआ? 60 हजार रुपया। 10 साल से 20 साल से ऑलरेडी यूज कर करके आ रहे हो, कम से कम कितने पैसे तुमने लगा लिया ऑलरेडी, राइट? तो मुझे एक चीज बताओ, कहीं ना कहीं इतना पैसा लगाने के बाद किसी भी ब्रांड के थ्रू आपको 100 रुपया कमाने का मौका मिला है? 10 रुपया कमाने का मौका मिला है? नहीं मिला है। तो वही चीज अगर फॉरएवर आपको एक मौका मिल रही है कहीं ना कहीं, अगर आप कुछ थोड़े बहुत प्रोडक्ट्स यूज करने का,
और उसके साथ साथ आपको क्या अपॉर्चुनिटी मिल रही है पैसे कमाने के लिए, अपने स्किल्स को डेवलप करने के लिए, और आपको एक सपोर्ट सिस्टम मिल रही है, और उसके लिए 2 4 5 हज़ार का कुछ प्रोडक्ट्स लेना पड़ रही है, कुछ नुकसान है इसमें? बंदा बोलेगा नहीं। तो यहाँ पे ऐसे आप माइंड सेट दे सकते हो इन्वेस्टमेंट के लिए कहीं ना कहीं। दूसरा चीज क्या होता है, शेयर द प्रोडक्ट्स। और शेयर क्यों करने, अगर मान लो कोई भी प्रोडक्ट्स आपने यूज किया, आपको अच्छा रिजल्ट है, आप किसी और पर्सन को शेयर करोगे या नहीं करोगे? बोलेगा हाँ जी सर करूंगा। थर्ड चीज हो गया लर्न द बिजनेस, फोर्थ हो गया डू द बिजनेस। अच्छा, लर्न द बिजनेस का मतलब क्या हो गया, जैसे अपने बिजनेस के बारे में लर्न किया, सीखा कहीं ना कहीं, कंपनी क्या है, कैसे चलते, क्या होता है, क्या है, सारी चीजें आपने खुद लर्न किया, राइट। और नेक्स्ट कंपनी क्या बोलते हैं कि डू द बिजनेस, मतलब अभी तुमने सीख लिया और बिजनेस को करना स्टार्ट कर दो, दैट्स इट। बस ये 4 चीजों का आपको फॉलो करके काम करनी है, सिंपल। बस इतनी चीजें। अब लास्ट में मैंने एक चीज क्या बताया था, हाइप क्रिएट करने डे 3 का काम स्टार्ट कैसे होगा, और 2 C के बारे में उसको हाइप क्रिएट करनी है। वो कैसे करना होता है, मैं उसको बोलता हूँ। अच्छा, जो डे 3 कल लेने वाले हैं ना गुड एक पर्सन, डे 3 में आपको 2 न्यूज मिलेगा, एक सरप्राइज है, एक गुड न्यूज भी है, एक बैड न्यूज भी है। कौन सा पहले सुनोगे? फिर बंदा बोलता है सर गुड बता दो, बैड बता दो, जो भी बोलता है फिर उस हिसाब से उसको बता सकते हो। अच्छा, बैड न्यूज क्या है? बैड न्यूज यही कि देखो आप ही की तरह और लगभग कहीं ना कहीं 150 से 200 लोग हैं जो रजिस्टर होने वाले डे 3 के लिए। बस उसमें से ना सिर्फ और सिर्फ 50 लोग ऐसे होंगे जो सिलेक्ट होंगे आप ही की तरह। वॉइस मॉड्यूलेशन को देख रहे हो? वो 150 में से ना सिर्फ 50 लोग ही जो सिलेक्ट होंगे कहीं ना कहीं। मुझे नहीं पता कि यार आप वो उस लिस्ट में आओगे या नहीं आओगे, बट वही लोग आएंगे जो अभी जो मैं टेस्टिमनी आपको शेयर करूंगा, जो वीडियो शेयर करूंगा, अगर उसका तुमने प्रॉपर देख के मुझे रिव्यू शेयर कर दिया, तो ही मैं आगे वो ट्रेनिंग के लिए सिलेक्ट करूंगा। और वो डे 3 में अगर आपने पूरा अटेंड करके सीक्रेट कोड मुझे टाइम पे भेज दिया, तभी मैं आपको सिलेक्ट करूंगा कहीं ना कहीं। तो मेक श्योर कल की ट्रेनिंग और अभी का जो वीडियो वो दोनों मिस मत करना। ऐसे तुम कर सकते हो कहीं ना कहीं हाई बैड न्यूज, ठीक है। और मुझे नहीं पता कौन से 50 लोग सिलेक्ट होंगे, हो सकता है तुम हो भी जाओ, हो भी सकता है ना भी हो, अगर तुम अच्छे से नहीं करोगे तो, ठीक है। तो यहाँ पे फियर ऑफ लॉस भी रहता है कहीं ना कहीं। और दूसरी गुड न्यूज क्या है? गुड न्यूज ये है कि जैसे आपको पता है कि हमें बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हमें 2 C का एक टर्नओवर करके दिखाना होता है, राइट। और 2 C का टर्नओवर करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, 30 to 40 thousand का एक प्रोडक्ट का परचेज करके दिखाना होता है अपनी आईडी में कहीं ना कहीं। तब हमें कंपनी एलिजिबल करता है आगे बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए। ऑल्दो देखो आपको भी पता है कि यार आज के टाइम पे कोई ऐसा धंधा नहीं है जो 38 40 40 हज़ार में स्टार्ट होती है एक्चुअली, राइट। अगर एक छोटा सा मैं चीज बताऊं ना, अगर छोटी सी कोई भी छोटी सी बिजनेस भी स्टार्ट कर लो, मिनिमम आपको भी पता है कम से कम 50 60 70 हज़ार 80 हज़ार तो लगने वाले। एक सब्जी का दुकान भी खोलोगे रोड की साइड में, तब भी तुमको 60 70 हज़ार रुपये लगेगा। और उसके बाद तुम 10 12 हज़ार 15 हज़ार रुपये कमाओगे, राइट। यहाँ पे अगर हमने एक बार 2 से का टर्नओवर कर भी दिया, कुछ नुकसान है वैसे हमारा? ना बोलेगा नहीं। क्योंकि जो आप अमाउंट लगा रहे हो उसके बदले में आपको क्या मिल रहा है, 100% रिटर्न में प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। दूसरी चीज आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है पैसा कमाने के लिए, इनिशियली 20 25 30 हज़ार कमाने के लिए। इन फ्यूचर अगर आप मैनेजर बनोगे तो महीने का बहुत अच्छे लेवल पे भी इनकम कर सकते हो कहीं ना कहीं, राइट। और थर्ड चीज क्या है, आपको एक सिस्टम मिल रही है सीखने के लिए, सपोर्ट करने के लिए लोग भी मिल रहे हैं कहीं ना कहीं, राइट। और उसके लिए अगर हमें एक बार 2 से का टर्नओवर करनी भी पड़ रही है, कुछ नुकसान है? बंदा बोलेगा नहीं, राइट। ऐसे करके आप बता सकते हो। और लास्ट में उसको बोलते हो। अच्छा, इनिशियली देखो बहुत सारे लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है कि 30 to 40 thousand का टर्नओवर करने के लिए। अच्छा, कैसा रहेगा अगर आपको एक बढ़िया गुड न्यूज बता दूं, अगर बिना 38,000 ना लगाकर, अगर थोड़े बहुत प्रोडक्ट सेल्फ यूज के लिए लेकर 5 7 हज़ार का कुछ प्रोडक्ट खुद के लिए लेकर अगर बिजनेस स्टार्ट हो जाए तो कैसा रहेगा? बंदा बोलेगा सर बढ़िया हो जाएगा फिर तो, ठीक है। तो वो चीज आपको जानने वाले हो कहीं ना कहीं डे 3 के अंदर, उसमें से आपको 2 से 3 तरीका ऐसे बताएंगे जिसमें तुम बहुत इजीली काम को स्टार्ट कर पाओगे। तो मेक श्योर डे 3 को गलती से मिस मत करना, कल की ट्रेनिंग के लिए रेडी रहना। और जो पर्सन लेने वाले, वो अभी के टाइम भी सीनियर मैनेजर लेवल पे, मतलब आज जिस पर्सन की तुमने ट्रेनिंग लिया था वो अभी मैनेजर पे, वो अभी सीनियर मैनेजर लेवल पे। और उन्होंने आप ही की तरह ना लगभग 5 से 6 हज़ार लोगों को ऑलरेडी गाइड कर चुके हैं उनकी टीम में आगे बढ़ने के लिए। सोचो अगर उनसे डायरेक्टली तुम्हें सीखने को मौका मिलेगा तो कैसा रहेगा? पर्सन बोलेगा फिर बढ़िया रहेगा एक्चुअली, राइट। तो ऐसे बात कहीं ना कहीं आपको हाइव क्रिएट करने अच्छे से सेशन का, और स्टार्ट करने का सीसीस का। समझ आ गया, क्लियर हो गया? चलो बस ये चीजों को फॉलो कर लेना कहीं ना कहीं। बाकी इतनी ही था कहीं ना कहीं जो डे 2 के बाद फॉलो अप मेरे को लगता है, बस ये चीजों फॉलो कर लेना। और बाकी